रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए इंग्लिश का जो आगे हम बताए थे कि आप लोग को रोज़ प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड मिलेगा अगर हमें आप लाइक करते हैं, यानी हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसी के साथ शुरू करते हैं। मैं नीरज सर राजधानी फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और यहाँ पर सभी जो भी पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राएं जो हमारे वीडियो को भी देख रहे हैं और साथ ही साथ क्लास में उपस्थित, यानी हम आज का वीडियो जो है बिल्कुल क्लास से ही बना रहे हैं, यानी यह वीडियो में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही चल रहा है। इसलिए जो भी क्लास में बैठे हैं जिनको कहीं प्रॉब्लम हो वो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक वर्ब। क्या है? वर्ब। बोलिए क्या है? वर्ब। ठीक है, वर्ब का मतलब क्रिया होता है। वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। फिर से एक बार बोलिएगा, वर्ब का मतलब क्रिया। बढ़िया से समझिएगा, एकदम एक एक वर्ड को समझिएगा, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। वर्ब का मतलब क्रिया। ठीक है, किसी काम को होना या हो जाना। क्या बोले हम? किसी काम को होना या हो जाना क्रिया कहलाता है। ठीक है, यानी कुछ वैसा काम होगा जिसको हम लोग करते हैं, कुछ वैसा काम होगा जिसको हम लोग नहीं करते हैं लेकिन हो जाता है। ठीक है, जैसे खेलना, खेलना हम लोग काम करते हैं। पढ़ना, पढ़ना हम लोग काम करते हैं, लेकिन चोट लगना, चोट लगना हम लोग करते नहीं, चोट लग जाता है। कहीं कहीं जाते हैं चोट लग जाता है। जैसे होता है, आप लोग सुने होंगे, गाना भी निकला है, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है, यानी हम देर नहीं करते हैं, देर हो जाता है। तो ये भी एक काम है। क्या है? क्रिया है। ठीक है, तो क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब। ग्रामर का एक ऐसा चैप्टर यह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। समझ जाइए कि ये जो है वर्ब जो है ग्रामर का भैरव बाबा है। क्या है? भैरव बाबा। इसके बिना पूरा ग्रामर चौपट, तहस नहस। यानी कि अगर ये सही नहीं आपको आया समझ में कि कहाँ कौन सा वर्ब का यूज करना है, कहाँ V1 करना है, कहाँ V2 करना है, कहाँ V3 करना है, कहाँ V4 करना है, कहाँ V5 करना है, तो समझिए आप इंग्लिश का नॉलेज आपके पास नहीं है। इसलिए आप बढ़िया तरीके से समझ जाइए। पहले इसका परिभाषा हम समझा रहे हैं कि किसी भी काम को होना या करना या हो जाना भी कह सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत? बोलिए आप लोग को। काला टोपी पीछे से सबको समझ में आया? चलिए बहुत अच्छा। अब ध्यान दीजिए वर्ब के प्रकार में। बोलिए दिलीप, समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है। वर्ब का प्रकार है। वर्ब दो प्रकार के होते हैं। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। वर्ब दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं मेन वर्ब। क्या कहते हैं? मेन वर्ब। एक को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, समझ में आया सबको? एक को कहते हैं मेन वर्ब, एक को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। नाम से ही कुछ पता चल रहा होगा। मेन का मतलब मुख्य, मुख्य का मतलब प्रधान, तो इसका एक और नाम हम कह सकते हैं प्रिंसिपल वर्ब। क्या कह सकते हैं? प्रिंसिपल वर्ब। हेल्प का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, मदद करना। क्या हो गया? मदद करना। तो इसको हम कहते हैं सहायक, सहायता करना, सहायक क्रिया। समझ में आ रहा है श्वेता? सहायक क्रिया। क्या हो गया? सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया, तो इसको हम लिख सकते हैं सहायक क्रिया। क्या कह सकते हैं इसको? सहायक क्रिया। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं? मुख्य क्रिया। क्या कह सकते हैं? मुख्य क्रिया। कहीं कहीं इसका नाम आपको मिलेगा प्रिंसिपल वर्ब। क्या मिलेगा? प्रिंसिपल वर्ब। इसका कहीं कहीं नाम मिलेगा ऑक्सिलरी वर्ब। क्या मिलेगा? ऑक्सिलरी वर्ब। क्या मिलेगा? ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, नाम समझ में आया? कहीं कहीं इसका नाम मिलेगा फुल वर्ब। क्या मिलेगा? फुल वर्ब। इसका कहीं कहीं नाम मिलेगा हाफ वर्ब। क्या मिलेगा? हाफ वर्ब। बोलिए सबको समझ में आ रहा है? इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट। 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट, ये एक नया नाम आप लोग को जरूर सीखने को मिलेगा। इसका मतलब हुआ 24 दोस्तों का एक गुच्छा, एक समूह। मतलब कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कितने हैं? 24 हैं। हेल्पिंग वर्ब कितने हैं? 24 है। उसी का प्रकार है, कुल 24 है, लेकिन इसमें प्रकार बांटा गया। हम पहले हेल्पिंग वर्ब समझाते हैं, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे मेन वर्ब। सबसे पहले परिभाषा समझ लीजिए। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं तो बाद में आप वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिएगा और उसके बाद लिख लीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब समझिए। हेल्पिंग वर्ब कहते हैं जो
मेन क्रिया का मदद करे, मतलब जो प्रधान क्रिया का मदद करेगा उससे हम क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब। क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब। सबको समझ में आ रहा है? तुलसी समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, समझ में आया। तो आपको समझना है कि हेल्पिंग वर्ब किसको कहेंगे? जो प्रधान क्रिया यानी कि क्या बताएं? मेन वर्ब, उसका क्या करे? मदद करे। क्या करे? मदद करे। तो जब मदद करेगा तो सहायक क्रिया, मदद करेगा तो सहायक। प्रधान क्रिया किसको कहेंगे सर? तो बिल्कुल आसान है प्रधान क्रिया। प्रधान क्रिया का मतलब मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया किसको कहेंगे? मुख्य क्रिया जो है, जो टेंस में, वॉइस में, है ना, इस जगह पर मदद करता हो, सब्जेक्ट के साथ आता हो, है ना, यानी ये जो है खुद प्रधान रहता है, खुद मेन रहता है, मेन वर्ब के रूप में। यानी हर एक काम करने वाले वर्ब को, हर एक काम करने वाले वर्ब को क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन वर्ब। सबको समझ में आ रहा है? एनर्जी के साथ पढ़िए, जोश के साथ पढ़िए, तब समझ में आएगा। समझ गए ना? आपको पढ़ने से ज़्यादा आपको समझना, ध्यान देना होगा। जब तक आप समझने पर पूरा फोकस नहीं कीजिएगा, जब तक दिक्कत होगा आपको। ठीक है? आपका एग्ज़ाम कभी भी, मतलब ये नहीं सोचिए कि हमारा एग्ज़ाम में अभी बहुत समय है। ठीक है? आप ध्यान से समझिए, बिल्कुल आसान लगेगा। साथ ही साथ जो वीडियो देख रहे हैं वह कोई भी क्लास में हो, ये बिल्कुल बेसिक से हम समझाते हैं, ताकि अगर गांव में भी बच्चे इंग्लिश नहीं पढ़ पाते, इंग्लिश से डर लगता है, तो उन्हें भी इंग्लिश का डर ख़त्म हो जाए धीरे धीरे, और इंग्लिश पढ़ने का उन्हें आदत लग जाए। यही होता है। कभी कभी होता है इंग्लिश देखता है, छोड़ देता है, क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश देखा, छोड़ दिया, किताब देखा, छोड़ दिया। ऐसा नहीं, आपको धीरे 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 उसके आदत बनाना है। ठीक है? आप जब तक आदत नहीं बनाइएगा, जब तक दिक्कत होगा। ठीक है? समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो हेल्पिंग वर्ब का नाम जान गए। हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, हाफ वर्ब, 24 फ्रंट्स ऑफ नोट। दिक्कत है सिंटू? नहीं, ठीक है। आगे देखिए, मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब। ठीक है? उसको इसको कह सकते हैं फुल वर्ब। क्या कह सकते हैं? फुल वर्ब। सबको समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखिएगा। अब बताते हैं हम हेल्पिंग वर्ब के प्रकार। क्या बताते हैं? हेल्पिंग वर्ब के प्रकार। यहाँ तक हो गया सबको नोट? चलिए आगे देखिए। आगे देखिएगा कि हम बताएंगे आपको हेल्पिंग वर्ब, यानी आप समझ गए कि पहले वर्ब को हम कितने तरीका में बांट दिए? 2 तरीका। कितने तरीका में बांटे? 2 तरीका। कितने तरीका में? 2 तरीका में। अब 2 तरीका में बांटने के बाद, उसके बाद आपको मिला कि एक मिला हेल्पिंग वर्ब, एक मिला मेन वर्ब। ठीक है? अब हम समझाते हैं आप लोग को हेल्पिंग वर्ब। क्या समझाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या समझा रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब। ये देखिए, इसको जो है ना 3 प्रकार से बांटा गया। कितने प्रकार से बांटा गया? 3 प्रकार से। अब कहिएगा ये 3 कौन कौन है सर? बिल्कुल आसान है माय डियर। एक को कहते हैं प्राइमरी। ठीक है? क्या कहते हैं? एक को प्राइमरी, एक को कहते हैं मॉडल। क्या कहते हैं? और एक को कहते हैं सेमी मॉडल। क्या कहते हैं? सेमी मॉडल। सबको समझ में आ रहा है? प्राइमरी, मॉडल और सेमी मॉडल, यानी इसका नाम में लगा सकते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, या कह सकते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, या फिर सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो इस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब को कितने भागों में बांटे? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। अब इनकी संख्या याद करना है। क्या याद करना है? संख्या। बढ़िया से सब समझिएगा, समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। ठीक है? प्राइमरी ऑक्सिलरी कितने होते हैं? 11 होते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी कितने होते हैं? 11। मॉडल कितने होते हैं? 9। 11 और 9 कितना हुआ? 20। टोटल हम कितना सिखाए थे? 24। टोटल बताए थे कि 24 होता है। कितना होता है हेल्पिंग वर्ब? 24। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी 11, प्राइमरी ऑक्सिलरी 11, मॉडल 9, मॉडल 9, सेमी मॉडल 4, सेमी मॉडल 4, सेमी मॉडल 4, सेमी मॉडल 4। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब यहाँ तक आप समझे, तो अब हम बताते हैं कि किसको किसको कहता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी जो 11 है ना, इसमें हम 2 भाग में बांट सकते हैं। एक को कह सकते हैं प्रेजेंट, एक को कह सकते हैं पास्ट। सबको दिख रहा है? क्लीन दिख रहा है तो बोलिएगा, दिख रहा है ना? चलिए, समझ में आ रहा है? चलिए, प्रेजेंट में देखिएगा इज, एम और आर, इस 3 को हम प्रेजेंट में रखेंगे। इसी को पास्ट में हम वाज और वर, वाज और वर। ठीक है? कितना हो गया? 5 हो गया। कितना हो गया? 5। इज, एम, आर, वाज, वेयर, 5 हो गया ना? अब उसके बाद हम चलते हैं अगला, तो उसको हम लिख सकते हैं हैव, हैज, और इसका पास्ट में क्या होता है? हैड। क्या होता है? हैड। कितना हो गया?
8 हो गया। कितना हो गया? 8। 5 और 3 8। अब आगे समझिए, डू, डज, और उसके बाद इसका पास्ट हो गया डिड हो गया। क्या हो गया? डिड। क्या हो गया? डिड। ठीक से बैठिए, क्या हो रहा है? बढ़िया बैठिए। इज एम आर, इज एम आर के साथ वाज वेयर, उसके बाद हैव हैज, उसके बाद हैड, और उसके बाद डू डज डिड। मतलब कितना हो गया? 11। आ रहा है समझ में सबको? चलिए पहले एक बार हम बुलवाते हैं आपको, उसके बाद याद हो जाना चाहिए क्लास में। बोलिए, इज एम आर, वाज वेयर, हैव हैज हैड, डू डज डिड। बोले, इज एम आर, वाज वेयर, हैव हैज हैड, डू डज डिड। इज एम आर, वाज वेयर, हैव हैज हैड, डू डज डिड। सबको याद हो गया? चलिए एक बार अपने से बोलिए तो उधर से। वेरी गुड। इज एम आर, वाज वेयर, हैव हैज हैड, डू डज डिड। तो 11 हो गए। कितने हो गए? 11। इस 11 में बाकी ये 3 2 5 2 7, 7 हो गए प्रेजेंट में, 7 हो गए प्रेजेंट में, 4 हो गए पास्ट में। तो ये प्रेजेंट और पास्ट क्या है सर? जब टेंस पढ़ाएंगे तो वहाँ बता देंगे हम। प्रेजेंट का मतलब जो अभी समय चल रहा है, पास्ट का मतलब जो बीत गया है। आ गया समझ में? समय को 3 भागों में बांटा गया। हम जब टेंस पढ़ाएंगे तो वहाँ फिर समझाएंगे। यानी जो काम हो चुका है उसको पास्ट कहते हैं, जो काम अभी कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे? प्रेजेंट। क्या कहेंगे? प्रेजेंट। जैसे मैं खाता हूँ, मैं खा रहा हूँ, ये हो गया प्रेजेंट में। लेकिन मैं खाया था, मैंने खाया था, मैंने पढ़ा था, मैं खा चुका था, वह गया, ये सब पास्ट हो गया। क्या हो गया? पास्ट हो गया। मनु समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखिए। यहाँ तक समझ में आने के बाद हम चलते हैं मॉडल पर। किस पर चलते हैं? मॉडल पर। प्राइमरी समझ में आ गया सबको? प्राइमरी कितने थे? 11। प्राइमरी कितने थे? 11। अब मॉडल देखिए। क्या देखिएगा? मॉडल। क्या देखिएगा? मॉडल। निशु ध्यान दो, यहाँ मॉडल कितने हैं? 9। देखिए 9 है, तो 9 में भी, इसमें भी प्रेजेंट होता है और क्या होता है जी? तो बोलिएगा सर पास्ट होता है। क्या क्या होता है? प्रेजेंट और पास्ट। बढ़िया से समझिएगा। इसमें होता है कैन, कुड, ठीक है? कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, और उसके बाद एक क्या हो गया? मस्ट। तो ये 9 जो है आपको मॉडल हो गया। क्या हो गया? मॉडल। बोलिए, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट। समझ में आ रहा है सबको? कैन का पास्ट कुड, कैन का पास्ट कुड, शैल का पास्ट शुड, शैन का पास्ट, विल का पास्ट, विल का पास्ट, मे का पास्ट, मे का पास्ट, माइट, मस्ट हो गया। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? तो आपने अभी सीखा प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए 5 प्रेजेंट में है और 4 इसमें भी पास्ट में है। तो 11 और 9 कितना हो गया? 20। क्या हो गया? 20। 4 और बचा। इस चारों का नाम भी देखिए, समझ लीजिए। यूज्ड टू, आउट टू, नीड और एक डेयर। क्या हो गया? बोले, यूज टू, आउट टू, नीड, डेयर। यूज टू, आउट टू, नीड, डेयर। यूज टू, आउट टू, नीड, डेयर। 4 हो गया। तो कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 24। टोटल कितना हो गया? 24। तो इस तरह से आपको हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितने हो गए? 24। कितने हो गए हैं? 24। हेल्पिंग वर्ब 24। हेल्पिंग वर्ब 24। समझ में आ रहा है सबको? ध्यान से देखिएगा तो समझ में जरूर आएगा। बढ़िया से समझिए। तो हेल्पिंग वर्ब देखिए। अब हेल्पिंग वर्ब में कुछ और आगे बताते हैं, बढ़िया से समझिएगा। कॉपी निकाल के नोट करते हुए चलिएगा तो बढ़िया रहेगा, है न? नहीं तो याद रहेगा, कुछ दिन के बाद आप भूल जाइएगा। चलिए आगे देखिए। हम लोग अभी पढ़ें प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल और सेमी मॉडल। 3 पढ़ लिए, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल और सेमी मॉडल। अब हम आप लोग को कुछ प्रयोग सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? प्रयोग। पहले, इससे पहले आप हम थोड़ा सा आप लोग को वर्ब फॉर्म बता रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? वर्ब फॉर्म। क्या सिखा रहे हैं? वर्ब फॉर्म।
वर्ब फॉर्म को 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 5 भाग। कितने भागों में? 5 भाग। बोलिए V1, V2, V3, V4 और एक V5। इस तरह से 5 फॉर्म है, 5 रूप है वर्ब का। कितने रूप है? 5 रूप। इसको और इसको प्रेजेंट में V1 और V5 कहाँ रहेगा? समझ में आ रहा है? कहाँ रहेगा? लेकिन अब समझिए, वर्ब का जो उत्पत्ति है, पहले वर्ब प्लुरल होता है। वर्ब पहले क्या होता है? वर्ब पहले प्लुरल होता है। क्या होता है जी? अगर हम कोई भी वर्ब लिख दिए या बोल दिए तो पहले प्लुरल रहेगा। जिससे हम बोले प्ले, तो क्या हो गया? प्ले क्या हुआ? प्ले क्या हुआ? प्लुरल। रीड क्या हुआ? रीड भी प्लुरल हो गया, है ना? समझ में आ रहा है ना? राइट बोले प्लुरल, गो बोले प्लुरल, लाफ बोले प्लुरल। यानी सबसे पहले जब वर्ब निकला मुँह से तो क्या हो गया? प्लुरल। उत्पत्ति जो होता है वो प्लुरल का। लेकिन जब उसमें परिवर्तन करेंगे, अब उसको हम V5 में करेंगे। प्रेजेंट में रहेगा वो भी, लेकिन बन जाएगा V5 सिंगुलर। V5 क्या होता है जी? सिंगुलर। अब V1 क्या होता है? प्लुरल। V1 क्या होता है? प्लुरल। तो यही आपको समझना है कि V5 क्या हो गया? सिंगुलर। तो इसमें जब यस या ईएस को जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? जैसे प्ले, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लेज। क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पर लगाएं इट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इट्स। सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? यस। अब देखिए, ये जो रूप है इसको कहते हैं पास्ट। क्या कहते हैं? पास्ट। क्या कहते हैं? पास्ट। तो ये पास्ट है, तो इसका हो जाएगा प्ले का प्लेड। क्या हो जाएगा? प्लेड। इसको कहते हैं परफेक्ट। क्या कहते हैं? परफेक्ट। क्या कहते हैं? परफेक्ट। और इसको कहते हैं कंटिन्यूअस। क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है ना? प्ले, प्लेड। उसके बाद ये भी आपका प्लेड हो जाएगा परफेक्ट में भी, और प्लेइंग हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? प्लेइंग। क्या हो जाएगा? प्लेइंग। तो ये दोनों आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इधर वाला याद रखने की ज़रूरत नहीं। याद रखना है आपको V1, V2, V3, लेकिन उसके अलावा V4 और V5 याद नहीं रखना। V4 में क्या करना है? ING लगाएंगे, V4 हो जाएगा। ING लगाएंगे, V4 हो जाएगा। उसके बाद यस या ES लगाएंगे, V5 हो जाएगा। यस या ES लगाएंगे, V5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। इट का यहाँ पर हो जाएगा एट। क्या हो जाएगा? एट। इट का एट। यहाँ पर हो जाएगा ईटेन। क्या हो जाएगा? ईटेन। यहाँ पर हो जाएगा ईटिंग। क्या हो जाएगा? ईटिंग। और लास्ट में इट्स है ही, है ना? तो ये वहाँ, यहाँ प्लुरल, यहाँ सिंगुलर। कन्फ्यूज नहीं होना है। क्या है? सिंगुलर की प्लुरल? प्लुरल। और ये क्या है? सिंगुलर। क्या है? एक चीज़ और हमको बता दीजिए। आप लोग में से पहले कोई जवाब दीजिएगा फटाफट एकदम। बताइए कि पेन लिखे तो क्या है? सिंगुलर की प्लुरल? सिंगुलर है। क्या है? फटाक से जवाब दीजिए जी। प्ले, अगर प्ले लिखें क्या है? मोनू बताएगा। अगर हम लिखे राम, बताइए सिंगुलर की प्लुरल? जल्दी बोलिए। राम सिंगुलर की प्लुरल? सिंगुलर। क्या है? सिंगुलर। एक नाम है तो क्या होगा? सिंगुलर। लेकिन अगर जो है यहाँ पर हम राम नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे कोई गो, GO, गो। गो माने जाना। अब बताइए, पूनम बताओ। गो, गो मतलब जाना। सिंगुलर की प्लुरल? फटाक से बोलो। हाँ, प्लुरल। क्या हो जाएगा? प्लुरल। क्या हो जाएगा? प्लुरल। क्या हो जाएगा? प्लुरल। तो इस तरह से आपको समझ लेना है कि वर्ब रहेगा तब पहले प्लुरल, नाउन रहेगा तब पहले सिंगुलर। सबको समझ में आ रहा है? विक्की समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है, बढ़िया देखिएगा, सबको समझ में आना चाहिए। V1, V2, V3, V4, V5 समझ में आ रहा है सबको? चलिए, ऐसा नहीं है कि आप लोग को समझ में नहीं आएगा चाहे डर लगेगा इंग्लिश से। आप बढ़िया तरीके से समझिएगा तो डर और कुछ नहीं लगेगा इंग्लिश से जी। डरते कहाँ ले इंग्लिश से, है न? बहुत सा कहता है इंग्लिश से डर लगता है सर, हमको डरता है, लगता है राक्षस है, खा जीते। राक्षस है ये? भस्मासुर है कि भैरव बाबा है? भस्मासुर है कि भैरव बाबा? भैरव बाबा। तो भैरव बाबा से डरना है? भस्मासुर से डरता है जी। भस्मासुर के नाम सुने हैं? कौची का उनका क्या था? जिस पर हाथ रख देते थे वो जल के कौची जाता था? भस्म हो जाता था। जल के भस्म हो जाता था। उनको एक वरदान मिल गया था, तो उसको फिर विष्णु जी चक्कर में डाले। विष्णु जी उसको नचवाएं तो अपने नाचा, तो उसको क्या किया या रखे तो वो अपने जल गया। जल के कौची हो गया? भस्म हो गया।
तो वही आपको ध्यान रखना, डरना नहीं है। भस्मासुर तो अपने मर गए जी, इंग्लिश ही कौची है कि तुरते एकदम रटा जाएगा, कौची हो जाएगा, रटा जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब समझ में आ रहा है। आगे आप समझिए, मेन वर्ब के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, उसके बाद डिटेल बाद में हम लोग पढ़ेंगे। मेन वर्ब डिटेल बाद में पढ़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब सबको समझ में आ गया। हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, प्राइमरी, मॉडल, सेमी मॉडल। प्राइमरी, मॉडल, सेमी मॉडल। प्राइमरी 11, प्राइमरी, मॉडल, सेमी मॉडल 4। सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए मेन वर्ब। मेन वर्ब भी 2 प्रकार के होते हैं। मेन वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? बल सर ये 2 प्रकार कौन कौन होते हैं? बिल्कुल आसान है माय डियर। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या हो गया? ट्रांजिटिव। एक हो गया इंट्रांजिटिव, क्या हो गया? बोलो, सबको समझ में आया? कुछ याद आया? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? समझ में आया? कौन कौन क्रिया हो गया? दिखाई दे रहा है पूरा ना? चलिए, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, अकर्मक। बली है क्या सर? बिल्कुल आसान है। सकर्मक क्रिया, सा से सकर्मक, सा से साथे। तो जकरा साथे ऑब्जेक्ट रहे, की रहे? जकरा साथे ऑब्जेक्ट रहे, की रहे? यानी ई आएगा ऑब्जेक्ट के साथे। किसके साथ आएगा? आई ऑब्जेक्ट के बिना। मतलब एक एगो फ्रेंडवा है, कौची है? ओकर नामा की है? अब जैसन फ्रेंडवा समझो, ठीक है। अब एकरा में कोई फ्रेंड नहीं कर, एकर कोई फ्रेंड नहीं, एकर फ्रेंड के नाम ऑब्जेक्ट। तो जकरा साथे साथे बॉडीगार्ड जीता है, जकरा साथे साथे बॉडीगार्ड जीते तो ट्रांजिटिव। साथे बॉडीगार्ड रखते तो साथे बॉडीगार्ड रखते तो, और जकरा साथ बॉडीगार्ड नहीं रहते तो। कुछ समझ में आया? आया। यानी कह सकते हैं, कह सकते हैं आपको, आप कह सकते हैं कि जिस क्रिया के साथ है ने, जिस क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट हो, जिस क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट हो उसे सकर्मक क्रिया यानी ट्रांजिटिव वर्ब। जिस क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ना हो, है ना, ऑब्जेक्ट ना हो, फिर से समझिएगा, सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के साथ ही रहेगा तो सकर्मक, यानी कह सकते हैं हिंदी में सकर्मक, इंग्लिश में ट्रांजिटिव। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो, इंट्रांजिटिव, क्या होगा? तो इसको शॉर्टकट में लिखते हैं टीवी। क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं आईवी। बोलो, समझ में आया? इसको टीवी। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में हम बता रहे थे कि ट्रांजिटिव वर्ब के पास कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। क्या होगा? कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा। यानी ऑब्जेक्ट के साथ ट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट के बिना, बिना साथे, आया समझ में? साथे साथे रहेगा तो ट्रांजिटिव, समझ गए ना? साथे साथे रहेगा तो मतलब ट्रांजिटिव का बॉडीगार्ड रहेगा, इंट्रांजिटिव का बॉडीगार्ड नहीं रहेगा। यानी इसका स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। समझ में आ रहा है शत्रुघ्न? आगे यहाँ देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंप्लीमेंट, यानी इसमें जो है ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंप्लीमेंट अकर्मक यानी इंट्रांजिटिव, और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट सकर्मक, ठीक है। अगर वीडियो समझ में, वीडियो में आप लोग को अच्छा लग रहा होगा देखने में, तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक करते रहिएगा, ठीक है, ताकि हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहे। आगे ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, जब यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो चलिए हम 2 मिनट में आप लोग को फिर से पूरा याद कराते हैं रिवीजन में। चलिए बताइए, वर्ब, वर्ब किसे कहते हैं? किसी काम को होना या हो जाना वर्ब कहलाता है। वर्ब कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। वर्ब कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। कौन कौन हो गया? मेन वर्ब कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। मेन वर्ब कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट साथ में रहेगा, ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट साथ में रहेगा। इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट साथ में नहीं रहेगा। उसके बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार के? 3 प्रकार। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। बोलिए, प्राइमरी, ऑक्सिलरी, मॉडल, सेमी मॉडल।
याद रह जाएगा। प्राइमरी ऑक्सिलरी 11, मॉडल 9, सेमी मॉडल 4, तो कुल मिला के 24। तो इसीलिए उसको कहते हैं 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट। क्या कहते हैं? 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट। समझ में आ रहा है सबको? अब देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी बताए थे ई, जेम, आर, बाज, बेयर, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ठीक है 11। कितने हो गए? 11। उसके बाद मॉडल में बताएं कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट। उसके बाद प्राइमरी ऑक्सिलरी के बाद ये क्या कहता है? मॉडल के बाद सेमी मॉडल। सेमी मॉडल में क्या हो गया? यूज टू, आउट टू, नीड, डेयर, यूज टू, आउट टू, नीड, डेयर। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि वर्ब में जो बेसिक नॉलेज था आपको दे दिया गया। कुछ यूज है जो हम आप लोग को समझाते हैं, समझिएगा। यूज, ठीक है, क्या यूज मतलब प्रयोग कैसे करना है। पढ़ तो लिए लेकिन प्रयोग करने भी तो आना चाहिए। जैसे हम खरीद लिए कपड़ा, पहनना है कैसे वो भी तो पता रहे। मान लीजिए टोपी हम खरीदे और उसको हम पैरवा देने से पहनेंगे, होगा? बोलिए, समझ में आएगा? हम खरीदे मान लीजिए जैसे स्वेटर और उसको पैरवा देने से पहनेंगे। खरीदे हम पैजामा और मुड़िया देने से पहनेंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। यानी सबका अपना अपना जगह फिक्स है, इसलिए जिस प्रकार से आपको पढ़ लिए हैं तो उसका प्रयोग भी करना सीख लीजिए। आया समझ में? मोनू इधर ध्यान दो। अब देखिए यूज में हम बता रहे थे, यानी यूज ऑफ वर्ब, यूजेस ऑफ वर्ब कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हेडिंग में यूजेस ऑफ वर्ब, यानी वर्ब का प्रयोग। ठीक है, समझ में आ गया होगा? अब समझिए वर्ब फॉर्म भी बताए थे। वर्ब फॉर्म कितने? 5, V1, V2, V3, V4, V5। सबको दिक्कत? किसी को है दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है? V1, V2, V3, V4। पहला पॉइंट में हम आपको याद करवा रहे हैं कि आपको याद रखना है कि हमेशा याद रखिएगा कि जब भी डू या डज, ठीक है, या डिड ये तीनों में से कभी दिखेगा तो इसके बाद जब भी आएगा तो वर्ब का पहला रूप आएगा। ये एकदम इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में बहुत बार इससे प्रश्न पूछता है। बताइए डू, डज, डिड, इसके बाद क्या आएगा? V1। क्या आएगा? V1। एग्जाम्पल के रूप में वह हम समझा सकते हैं। जैसे लिखेंगे आई, ठीक है, उसके बाद खाली स्थान दे दिए, आई डू दे दिए, यहाँ दे दिए नॉट, और यहाँ पर आपको खाली स्थान दे दिए। ऑप्शन आपके पास 4 दे दिए, प्ले, ठीक है, प्लेइंग, प्लेज, ठीक है, और उसके बाद एक और देते हैं आपको, मान लिया जाए प्लेड। ठीक है, तो जब भी देखें आपकी डू लगा हुआ है ना, तो डू के बाद नॉट है तो डू लगा हुआ है, इसका मतलब तो डू, डज, डिड, यानी कैसा रूप आएगा? V1 आएगा। तब बताइए ये V1 है? ये ऑप्शन गलत हुआ। बताइए ये क्या है? V5 है, गलत हो गया। ये V3 होगा या V2 होगा? ये भी गलत है। यानी हमारा आंसर क्या होगा? ये होगा, यानी प्ले होगा। तो इस तरह से आपको ऑप्शन में भी दे सकता है, चुनना होगा। तो उसके लिए आप कैसे चुनिएगा? याद रखना पड़ेगा इस चीज़ को कि डू, डज, डिड दिखे तो V1, जहाँ दिखे डू, डज, डिड वहाँ लगाएं V1 पर मोहर। नहीं होता ऐसा? हाँ, तो वही आपको ध्यान रखना है कि डू, डज, डिड के बाद क्या है? V1। डू, डज, डिड के बाद V1। याद रहेगा सबको? दूसरा पॉइंट समझिए, आपको कभी भी अगर दिख जाए हैव, हैज, हैव, हैड, क्या क्या बता रहे हैं? तो इसके बाद जब भी आएगा तो क्या आएगा? V3। क्या आएगा? V3। याद रख सकते हैं आप? हैव, हैज, हैड के बाद आने वाला वर्ब V3 होगा। हैव, हैज के बाद आने वाला वर्ब V3, हमेशा याद रखिए। ऑप्शन आपके पास यही 4 है, मान लिया जाए। ऑप्शन आपको चेंज नहीं करते हैं, यही ऑप्शन दे दिए सब में। ठीक है, अगर क्वेश्चन दे दिए आई, ठीक है, हैव, ऑप्शन दे दिए आपको सेम, बताइए ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन होगा? डी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर प्लेड होगा, V3 होगा। तो आई हैव प्लेड, क्या होगा? प्लेड। ठीक है, तो सबको समझ में आ रहा है? यानी कि आप कह सकते हैं कि हैव, हैज, हैड के बाद आने वाला वर्ब V3 होगा। क्या होगा? V3। इसके पहला नियम आप रूल नंबर 1 पढ़े थे, यानी पहला प्रयोग में पढ़ाए हम कि डू, डज, डिड, डू, डज, डिड के बाद आने वाला वर्ब V1 होता है। क्या होता है? किसी को दिक्कत? नहीं दिक्कत। आगे समझाएं? चलिए, रोल नंबर 2 हो गया, यानी कि 2 प्रयोग आप लोग को हम समझाएं। तीसरा नंबर समझिएगा। तीसरा में अगर आपको दिखे कहीं भी
इज एम आर क्या दिखे? फिर से बोलिए एक बार। उसका पास्ट क्या होता है? वाज वेयर क्या होता है? यानी हम लिख सकते हैं इज एम आर, क्या लिख सकते हैं? और क्या लिख सकते हैं? वाज वेयर, क्या लिख सकते हैं? वाज वेयर। यानी अगर जहां दिखे आपको इज एम आर वाज वेयर, क्या दिखे? एकदम रट जाइए, क्या कीजिए? रट जाइए, घोर के पी जाइए। लेकिन आपको याद रखना है, नहीं तो एग्जाम हॉल में आपको ऊपर देखना पड़ेगा कैसे बनता है नहीं? और नहीं तो अगल बगल आपको देखना होगा चोरी कैसे करें। समझ गए? तो इससे बेहतर है कि आप थोड़ा सा मेहनत अभी कर लीजिए, आपको एग्जाम हॉल में दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आपको मेहनत करते रहना। टीजेएमआर बाजवेयर जैसी आपको दिखेगा तो कैसा रूप लगेगा? क्या लगेगा? आया समझ में? एग्जाम्पल हम दिखा देते हैं आपको। जैसे हम दिए यहाँ पर रानी, बाज, यहाँ ऑप्शन दे दिए यहाँ पर ए में सिंग, क्या दिए? बी में सिंग्स, क्या दिए? सिंग्स, ठीक है। सी में दे दिए सिंगिंग, क्या दे दिए? और डी में दिए संग, क्या दे दिए? ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? सी सही होगा। कौन सही होगा? सी। तो आप कह सकते हैं कि रानी बाज सिंगिंग, रानी बाज सिंगिंग, रानी गा रही थी, रानी गा रही थी। अभी हम हिंदी नहीं सिखा रहे हैं, ट्रांसलेशन जब हम सिखाएंगे टेंस में तो आपको और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। हम सिर्फ अभी प्रयोग सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? प्रयोग, कि कैसे प्रयोग करना है। ऑप्शन में देखिएगा, आप देखिएगा किताब में बहुत सारा क्वेश्चन इस पर मिलेगा। समझ गए ना? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सीख गए इजेएमआर बाजवेयर, आप सीख गए बाजवेयर के बाद हैव एज हैड, उसके बाद सीख गए डू डज डिड। मतलब आप प्राइमरी ऑक्सिलरी सीख गए, प्राइमरी ऑक्सिलरी का सीख गए। अब बच गए आपके पास क्या? मॉडल बचा। क्या बचा? मॉडल। ये तो बिल्कुल आसान है माय डियर, मॉडल में एकदम आसान है। इसको तो एक ही चीज़ याद रखना है, इसके बाद आने वाला वर्ब V1 लगेगा, एकदम एक लाइन में याद रहेगा। इसके बाद आने वाला वर्ब V1 लगेगा। यानी जहाँ पर देखिए आप कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, तो वहाँ पर आप क्या लगाइएगा? V1। क्या लगाइएगा? V1। जैसे हम कह सकते हैं, मान लिया जाए हम लिख दिए सिंटू कैन, खाली स्थान यहाँ पर दे दिए, ठीक है। समझ गए? ऑप्शन मान लिया जाए आपका सब यही सेम है, बताइएगा क्या लगेगा? ए लगेगा। सिंटू कैन सिंग, सिंटू गा सकता है, सिंटू गा सकता है। यानी कैन के बाद क्या आएगा? V1 आएगा। कैन के बाद क्या आएगा जी? V1। तो आपको ध्यान रखना है कि जितना भी मॉडल है उसके बाद क्या आएगा? V1। मॉडल के बाद अगर हैव आ जाए, मॉडल के बाद क्या आ जाए? हैव। हैज नहीं आता है जी, हैव आता है। जैसे कैन हैव, कुड हैव, शुड हैव, ठीक है। बाकी हिंदी हम बिल्कुल आपको आगे जब पढ़िएगा टेंस तो हम आपको समझाएंगे, मॉडल चैप्टर पढ़ाएंगे तो समझाएंगे। अभी वर्ब में सिर्फ आपको समझाना है इसका प्रयोग करना। क्या सिखा रहे हैं? प्रयोग करना। तो यही आपको समझना है, प्रयोग करना में यही सिर्फ समझिए कि किस जगह कौन सा वर्ब प्रयोग होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर कैन को हटा कर, कैन के बाद हम यहाँ पर हैव लगा देंगे तो यहाँ पर फिर से आ जाएगा क्या चीज़? V3। क्या आ जाएगा? V3। क्योंकि हम बता दिए कि हैव के बाद क्या आता है? V3। तो यहाँ पर फिर से आंसर क्या हो जाएगा? संग। क्या हो जाएगा? संग, ठीक है। सिंटू कैन हैव संग, याद रहेगा सबको। हैव के बाद V3, हैव के बाद। अब हमारे साथ हम पूछते हैं, आप बताइए फटाफट, बोलिए इज के साथ क्या लगेगा? V4। क्या लगेगा? अब आर के साथ V4 है, एम के साथ, बाज के साथ, ठीक है, वेयर के साथ, डू के साथ, डू के साथ V1। सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, डज के साथ, कुड के साथ V1, कुड के साथ, क्योंकि कुड भी मॉडल है तो V1 लगेगा। क्या लगेगा? शैल के साथ V1, शैल भी मॉडल है कि नहीं, तो शैल के बाद भी क्या लगेगा? V1। बताइए हैज के बाद, हैज के बाद, हैव के बाद, हैड के बाद
V3। और जितना आपको सेमी मॉडल पढ़े हैं, यूज टू, आउट टू, नीड और डेयर, ये सब के बाद भी V1 आएगा। यानी जितना भी आप पढ़ें क्या चीज़, सेमी मॉडल, क्या पढ़ें, इसके बाद भी आने वाला वर्ब क्या होगा, V1 होगा। क्या होगा, बाकी सब समझ में आ रहा होगा, सबको समझ में आया होगा। अब इसके बाद एक चीज़ फैक्ट याद रखिए, वो वर्ब से थोड़ा सा हटके है लेकिन याद रखना होगा। हम अभी आप लोग को पढ़ाएं कि आई एम अगर दिखेगा तो V4 लगेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको याद रखना है कि यदि टू दे दे, क्या दे दे, तो टू दे दे तो फिर V4 नहीं आएगा, टू के बाद आने वाला वर्ब V1 होगा। ये कंसेप्ट याद रखिएगा। टू नहीं रहेगा तब V4 लगेगा, लेकिन जब बीच में टू डाल दे, क्या डाल दे, तो टू डालेगा तो क्या लगेगा, V1, क्या लगेगा, V1, क्या लगेगा, V1, क्या लगेगा, V1, क्या लगेगा, V1। तो आई एम टू यहाँ पर फिर V1 के रूप में जो भी वर्ब है उसको दे सकते हैं। आई एम टू प्ले, मैं खेलने वाला हूँ। आई एम टू प्ले, मैं जाने वाला हूँ। आई एम टू गो, आई एम टू गो, मैं सोने वाला हूँ। आई एम टू स्लीप, वह नाचने वाली है। सी इज टू डांस, सी इज टू डांस। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, समझ सकते हैं, तो गलती नहीं होगा वर्ब में। थोड़ा सा और कुछ बचा हुआ है, इसको हम अगले वीडियो में फिर समाप्त कर देंगे। आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग जो है अपने अपने घर जाइएगा, ठीक है। और आप लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं क्लास को, वह बढ़िया तरीके से कॉपी में नोट कर लें। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर बटन को दबाकर इधर उधर दोस्तों के पास फैला दें। और इंग्लिश को आप जिनको जिनको दोस्त को डर लगता है उन्हें भी बता दें कि इंग्लिश से डरता है तो उन्हें डरने का अब नहीं है, उन्हें अच्छी तरीके से समझने का है, ठीक है। तो चलिए आज का बस इतना ही। जय हिंद।